नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शिखा भी इस बुलेटिन में मौजूद है। 9 का निशाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 का निशाना में तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है ये आपको बता रही है शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जुबानी जंग जो है वो तेज होती जा रही है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं, यानी कि विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं। ये कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएंगे, कंगना रनौत ने बोला है। देखिए किस तरीके से जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच में। कंगना का एक बार फिर से बड़ा आरोप विक्रमादित्य सिंह पर। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को पढ़ाया। मेरी बहन पे एक्सीडेंट में एसिड अटैक हुआ था, उनका इलाज करवाया, ना कि सिर्फ इतना ही किया जबकि पूरे प्रदेश को जो है पूरे देश में सम्मान दिलाया। इस तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं कि तू पवित्र होकर आ। तो जाहिर है हमें पता चलता है कि महिलाओं की क्या दशा है इस वक्त। दोस्तों, एक तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये अमीर घरों के बच्चे हैं, ये हर तरह की सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं, जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है और यहाँ पे मोदी जी की सरकार लाकर हमें भगवा लहराना है। जय श्री राम। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार विक्रमादित्य और कंगना के बीच अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहां की जनता राजघराने पर विश्वास जताएगी या फिर कंगना रनौत पर। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये जुबानी जंग शुरू हो चुकी है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपस में इसी तरीके से जुबानी जंग उनके द्वारा किया जाता है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं हिमाचल का मंडी ये सीट काफी हॉट सीट है जहां से कंगना रनौत वहां से उठी है। और साफ तौर पर उनके विपक्ष में विक्रमादित्य उठे हैं कांग्रेस के तरफ से, और लगातार ही या विक्रमादित्य हो या फिर कंगना हो, वो लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पे कंगना ने यहां पे ये मुद्दा उठाया है कि विक्रमादित्य ने उन्हें अशुद्ध कहा है क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से आती हैं और वो एक एक्ट्रेस है। लेकिन कंगना रनौत ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया है और उसी कमाई से मैं अशुद्ध नहीं बल्कि वो अशुद्ध हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं। साफ तौर पर उन्होंने पलटवार भी कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मंडी की जनता है वो ये दिखलाएगी कि कौन अशुद्ध है और कौन शुद्ध है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य को अपनी सोच को शुद्ध करनी चाहिए, ना कि लोगों पे इस तरीके से आरोप लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में वहां चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह के जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुका है। साफ तौर पे एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए दोनों ही प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिरकार उसे किस पर भरोसा है। लगातार कंगना रनौत प्रचार कर रही है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं मंडी से, और इस बीच कंगना रनौत के लिए कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। अब बड़ा आरोप कंगना रनौत ने लगाया कि विक्रमादित्य उन्हें अशुद्ध बता रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे और अब आपको चुनावी अपडेट बता देते हैं कि आखिरकार कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। साउथ पर उनका पूरा फोकस लगा हुआ है इस वक्त। और आपको बता दें बेलगावी और उत्तर कनाडा में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक दौरे पर वो 2 दिन रहेंगे। इसके अलावा दावणगेरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे।
लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में वो वोट करें। बेल्लारी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आगे का 5 साल का विजन भी वो रखने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और वहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मैनपुरी और इटावा में भी चुनावी जनसभा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, चुनावी सभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली और बदायूं में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा होगी जहां वो लोगों से अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जनता वोट करे। अब अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे शिखा। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज अयोध्या जाएंगी स्मृति ईरानी। 11 बजे रामलला के दर्शन करेंगी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर आपको बता दें, 8 सिद्धपीठों और आश्रमों में माथा टेकेंगी। कल स्मृति ईरानी नामांकन करने वाली हैं। नामांकन से पहले अमेठी में रोड शो भी करेंगी। तो आज कई बड़े दिग्गज जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें स्मृति ईरानी अयोध्या जाएंगी और 11 बजे रामलला के दर्शन भी करेंगी। 8 सिद्धपीठों और आश्रमों में माथा भी टेकने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि कल स्मृति ईरानी नामांकन भरेंगी और नामांकन से पहले अमेठी में रोड शो भी करेंगी। और इस बीच आपको बता दें लगातार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अब सस्पेंस साफ करती हुई नजर आ रही है। सीईसी में प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें अमेठी से राहुल गांधी को एक बार फिर से उतारने की तैयारी है, तो वहीं प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दिया गया है। लेकिन फैसला कांग्रेस के अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। खड़गे लगाए फैसले पर अंतिम मोहर। यह प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया गया और यह कहा गया कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। लेकिन इस पर जो अंतिम मोहर लगनी है वो लगाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ा गया है। अंतिम मोहर उन्हीं की लगने वाली है। सीईसी की बैठक हुई थी और सीईसी की बैठक में राहुल प्रियंका के नाम पर प्रस्ताव पास किया गया। अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका को टिकट। और उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर जारी संशय आज खत्म हो जाएगा। सभी अटकलों और सस्पेंस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से सीट से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर सकती है। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी में रिटर्न हो रहे हैं। मां की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सियासत का एक बड़ा केंद्र है यूपी की अमेठी सीट। वो सीट जिस पर सालों से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, वो सीट जो कांग्रेस और गांधी परिवार के धरोहर को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर से अमेठी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस के खाते में आई 2 हॉट सीट अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों की जल्द ऐलान होने वाला है और इसी के साथ कई दिनों से जारी सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। रायबरेली से ज्यादा चर्चा का विषय है अमेठी, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति की जंग का है। वो जंग जो साल 2019 में शुरू हुई, लेकिन राहुल की एक गलती कहे या फिर हार का डर जिसने उन्हें अमेठी से 5 साल तक दूर रखा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनावी जंग लड़ने की खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। सीईसी सदस्यों ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार अमेठी की जंग रोचक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी के साथ वायनाड को चुना था, जहां उन्हें जीत मिली, और अमेठी में स्मृति ईरानी के शिकस्त। तो वहीं इस बार खेल वही है, लेकिन समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार राहुल को वायनाड से हार का डर सता रहा है
और माना जा रहा है कि वो एक बार फिर 2019 की तरह दो नाव पर सवार होने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे, एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीत कर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। गांधी परिवार के 4 लोगों ने अमेठी सीट से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 1977 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने यहां से अपनी सियासत का डेब्यू किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1980 में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार सांसद चुने गए। उनकी मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी से पहली बार न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि वहां से सांसद भी बने। राजीव गांधी 1991 तक लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे। पति की मौत के बाद जब सोनिया ने सक्रिय राजनीति में दाखिला लिया तो उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। 1999 में वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। 2004 में जब बेटे राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो सोनिया ने अमेठी सीट को त्याग रायबरेली को अपनी कर्म भूमि बनाया। राहुल गांधी 2004 से 2019 तक यानी 15 साल अमेठी के सांसद रहे। अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए पारंपरिक सीट थी। ऐसे में राहुल भी अमेठी को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन सवाल तब उठा जब उन्होंने 2019 में अमेठी के साथ वायनाड का रास्ता अपनाया। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते